कर्क राशि। आइए देखते हैं कि कर्क राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां कर्क राशि वालों के जीवन में आने वाली हैं। सबसे पहले कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये है 8 ऑफ सोर्ड्स का। 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अपनी आंखों पर बंधी हुई भावनाओं की पट्टी को यानी कि दिल से मत सोचिए। परिवार की उन समस्याओं के लिए दिमाग से विचार करिए और मस्तिष्क से विचार करते हुए जब उन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे तो पूरी तरह से आप उन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हो सकता है कि कहीं कोई चोट इत्यादि लग जाए, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए। उसके बाद 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके आर्थिक स्थिति के लिए है। आपने बहुत मेहनत की है, थोड़ा सा विश्राम करिए, नई रणनीति को तैयार करिए, यानी कि कार्य योजना को थोड़ा सा शांत दिमाग से थोड़ा विश्राम लेते हुए बनाइए और उस कार्य योजना के माध्यम से आप सफलता को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़े, लेकिन ये आपको पूरी तरह से सफलता दिलाएगी और ये भाग दौड़ आपको पूरी तरह से आर्थिक लाभ भी दिलाएगी। उसके बाद टेम्परेंस का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए आया है। दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय रहेगा। पहले के कलह विवाद, कोई भी इस तरह की परेशानी, कुछ भी जो भी पहले था वो सब कुछ समाप्त होगा, यानी कि पहले जो नकारात्मक चीज़ें थी आपके दाम्पत्य जीवन में वो पूरी तरह से सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएंगी और पूरी तरह से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो ये राशिफल मैंने कर्क राशि वालों के लिए बताया। अब चलते हैं, देखते हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए देखते हैं कि ये सप्ताह उनके लिए किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में बन रही हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड जो है ये है 8 ऑफ सोर्ड्स का। 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड थोड़ा सा ये दर्शा रहा है कि आप मानसिक तनाव की स्थिति में हैं और ये स्थिति आपको थोड़ी परेशानी में डालेगी। परिवार की समस्याओं के लिए थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करना होगा और अपने विचारों को बहुत सोच समझ करके परिवार की समस्याओं के प्रति रखें, जिससे कि उन समस्याओं का समाधान आप पूरी तरह से निकाल सकें। उसके बाद 10 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या फिलहाल नहीं रहेगी। छोटी मोटी जो परेशानियां होंगी आप उनका निदान खुद ही कर लेंगे, यानी कि योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। हो सकता है कि छोटी मोटी कोई दवाएं अपने हिसाब से आप ले करके उन समस्याओं का समाधान कर लें। उसके बाद द डेविल का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के संबंध में ये कार्ड थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कार्ड देख करके परेशानी की अनुभूति हो रही हो, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बेचैनी का अनुभव करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति फिलहाल अच्छी है और उस आर्थिक स्थिति को और अच्छी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा धैर्य रखें। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरे सामर्थ्य से आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़े से आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति की आवश्यकता है। आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक सफल हो सकते हैं, यानी कि अपने विल पावर को थोड़ी स्ट्रांग रखिए और थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखिए, यानी कि कहीं बहुत बोलते हो तो थोड़ा सा शांत रहिए, बहुत चुप रहते हो तो अपने पक्ष में अगर कोई बात रखनी है तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह की कोई भी जिस चीज़ की अधिकता हो उसको नियंत्रित करके चलिए। उसके बाद द टावर का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन फिलहाल सुखमय रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं जो भी रहेंगी वो प्राकृतिक रहेंगी, यानी कि नेचुरल तरीके से कुछ समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, तो उन समस्याओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो समस्याएं अपने आप उनका समाधान हो जाएगा। तो ये राशिफल मैंने बताया सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं कन्या राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि कन्या राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। सबसे पहले कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड, ये कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार की जो भी चीज़ें हैं
उनमें आप जिनको प्राथमिकता देंगे, यानी कि ज़मीन खरीदनी है, अगर उसको प्राथमिकता देंगे तो इस सप्ताह कर लेंगे। मकान बनवाना है, प्राथमिकता देंगे कि हाँ करना ही है। प्राथमिकता से मेरा मतलब है कि उस कार्य को आप ये सोचेंगे कि करना ही है तो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दृढ़ता से किसी कार्य को पूरा करना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी पारिवारिक क्षेत्र में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप करना चाहते हैं, इस सप्ताह प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद 9 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा, पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे और अपने कार्यों को, अपनी कार्य योजना को फलीभूत करने में आप पूरी तरह से सक्षम हैं, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहतरीन है, लेकिन धैर्य और परिश्रम से जो भी आपने कार्य किया है उसका फल इस सप्ताह मिलेगा। कुछ नए कार्य शुरू करना चाहते हैं तो नई कार्य योजनाएं बना करके उनको शुरू कर सकते हैं। उसके बाद किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि किसी युवा का सहयोग मिले, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका आभार व्यक्त करिए और उनके सहयोग से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता इस सप्ताह अवश्य मिलेगी। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। हो सकता है कि आपका पुत्र हो, जो कि पुत्र या पुत्री कोई भी परिवार का कोई भी युवा सदस्य हो सकता है, जिसके कारण आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन की मजबूती में उसका बहुत अधिक योगदान हो, यानी कि पति पत्नी को बड़ी मजबूत स्थिति में ले जाने में कभी कभी बच्चे बहुत अधिक जो है सहयोग करते हैं। तो एक स्थिति ऐसी भी बन रही है कुछ लोगों के लिए, यानी इस राशि के सारे लोग ना सही लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की सफलता अवश्य मिल सकती है। तो ये राशिफल मैंने बताया कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।